जी। कौन बताएगा क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने? जिन लोगों ने सुना होगा उनको तो पता होगा। जी बच्चे, अपना माइक हटा के आप लोग बोल सकते हो। माइक या चैटिंग में ही आंसर कर दो जल्दी से। किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? यस मैम। क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? जी, क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? मैम हमने उसको एक्सेल शीट में हमने हाईएस्ट मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से उसको अरेंज करने का फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूले देखे थे और ये देखा था फॉर्मूले क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। आज हम यस। देखेंगे मल्टीपल फंक्शंस को कैसे लगाना है, और फिर हमने चार्ट्स कैसे ऐड करने हैं, ग्राफ्स वगैरह कैसे बनाने हैं। और आज और कल का लेक्चर जो है वो आप लोगों का एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक्सेल के कुछ फीचर्स वगैरह हैं वो भी मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, उस उनको भी मैं बारी बारी आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। ठीक है। ओके अच्छा जी, मैम। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों को। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस मैम स्टार्ट हो। आ आ रही गई। है नजर? आ गई है नजर, ठीक है। अच्छा जी। इसमें एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में वैसे भी मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, उसके बावजूद भी कुछ की फीचर्स हैं उनको हम जरा बारी बारी देख लेते हैं, और एक्सेल में ये भी देख लेते हैं कि वो एक्सेल में काम कैसे करते हैं वो फीचर्स। ठीक है। और दूसरा ये भी हमने देखा है कि एक मिनट में ना एक्सेल की शीट निकाल लूं, फिर उसके बाद एक एक फीचर को पढ़ते जाएंगे और इसमें मैं दिखाती जाऊंगी आप लोगों को कि फीचर में हाँ। ये शीट मैंने निकाल ली। ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं? एक्सेल का आप लोगों को पता है कि टेबल की शक्ल में होता है। इसमें डाटा को आप ऑर्गेनाइज करते हो, उन पे कैलकुलेशन करते हो। उसके अलावा इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस की ऑप्शन भी मौजूद होती है, यानी आप फाइनेंस भी कर सकते हो। फाइनेंशियल एनालिसिस जो होती है, मैक्सिमम मिनिमम, उसके अलावा इनके डैशबोर्ड्स वगैरह होते हैं, डाटा को विजुलाइज करना चार्ट्स ग्राफ्स की फॉर्म में। ठीक है। तो सबसे मेन फीचर है कि ये स्प्रेडशीट ग्रिड फॉर्म में होता है, यानी रोज और कॉलम्स को मिला के डाटा जो है रोज और कॉलम्स की शक्ल में डाटा होता है, जो कि इजिली मैनेज भी किया जा सकता है, और ज्यादा डाटा जो है आपको आप थोड़ी जगह पे देख सकते हो, जिससे जल्दी रिकॉर्ड जो है वो आप लोगों को समझ में आता है। ठीक है। प्लस इसके अंदर फार्मूलाज और फंक्शंस की भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को दिखाया था कि हमने ये देखो, ये हमने इस पे ये फंक्शन अप्लाई किया हुआ है। फार्मूले का तरीका भी बताया था। फार्मूले में हम क्या करते हैं कि फार्मूले में सारे ऑपरेटर भी और ऑपरेंड भी लगाते हैं। ठीक है। जैसे परसेंटेज पे लगा हुआ है फार्मूला। ठीक है। और ऑप्टेन में लगा हुआ है आपका फंक्शन। तो फार्मूला और फंक्शन जो है वो इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। ठीक है। तो फंक्शंस और इस पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है। डाटा एनालिसिस टूल, इसमें डाटा एनालिसिस टूल्स मौजूद होते हैं। डाटा एनालिसिस टूल कौन से हैं? डाटा में जाओगे तो यहाँ पे आपको डाटा एनालिसिस की टूल्स जो हैं वो नजर आएंगे। टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट खाली टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना वो भी किया जा सकता है। इफ एनालिसिस किया जा सकता है, फोरकास्टिंग की जा सकती है। उसके अलावा एक्सटर्नल डाटा को आप इधर ऐड कर सकते हो, क्यूरीज वगैरह बना सकते हो। क्यूरीज में होता है डाटा फिल्टर करके, डाटा की फिल्ट्रेशन एडवांस, मैंने ये इसमें से आप लोगों को फिल्ट्रेशन सॉर्टिंग वगैरह बताई थी। ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं। अगला फीचर क्या है? अगला फीचर है इसमें चार्टिंग एंड विजुअलाइजेशन। इसमें चार्ट्स और विजुअलाइजेशन भी बनाई जा सकती है। चार्ट्स कहाँ से बनाते हैं? चार्ट्स को मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तो इसमें मैं ये देखना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट के मतलब सब्जेक्ट वाइज जो रेशियो है वो क्या है स्टूडेंट की। ठीक है। स्टूडेंट की
सब्जेक्ट वाइज रेशो। ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज रेशो देखनी है, तो उसके लिए यहाँ पे जाऊंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी, इंसर्ट में जाऊंगी, इंसर्ट में ऑप्शन होती है रिकमेंडेड चार्ट, चार्ट्स वगैरह ऐड करने की। रिकमेंडेड चार्ट्स में जाके वो यहाँ पे आपको बता देगा चार्ट्स की रिकमेंडेशन। ठीक है, कि कौन सा चार्ट आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो खुद से आप लोग चार्ट बनाना चाह रहे हो तो वो खुद से चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, लाइन चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट बनाना है, उसके अलावा पाई चार्ट बनाना है, ये पाई चार्ट की ऑप्शन होती है अवेलेबल। ठीक है, तो पाई चार्ट की ऑप्शन अवेलेबल होती है। उसके अलावा आप फर्दर मजीद इस पे करना चाह रहे हो, चार्ट को कन्वर्ट करना चाह रहे हो एक चार्ट से दूसरे चार्ट में, तो वो भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप चाहते हो चार्ट की टाइप चेंज कर दो, मैं चार्ट ये एरिया चार्ट या बार चार्ट डालना चाह रही हूँ, तो मैं बार चार्ट ऐड कर दूंगी, ओके करूंगी, तो इसकी जगह ये बार चार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बता देगा सीरीज वन क्या है, सीरीज टू क्या है। मैं चाहती हूँ सब्जेक्ट की जो है वो रेशो पता चल जाए। रिकॉर्ड क्योंकि मेरे पास ज्यादा मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से। ठीक है, तो एक तो मैं पहले रिकॉर्ड ज्यादा वाला ओपन कर लेती हूँ। फाइल में जाके, ओपन में जाके, यहाँ पे मैंने ये एक फाइल है वर्कलोड वाली। ठीक है, तो इसमें इंटर है, एडीपी है और बीएस है, और साथ में सब्जेक्ट वाइज भी है। मैं चाहती हूँ इंटर, एडीपी और बीएस के टोटल मुझे पता चल जाए कि इसमें सबसे ज्यादा वर्कलोड किसका है, एडीपी में, इंटर में, और एडीपी में है, इंटर में है या बीएस में है। तो इसको सिलेक्ट कर लूंगी, जिसपे आपने चार्ट अप्लाई करना है उसको, रिकॉर्ड को, जैसे इस सारे रिकॉर्ड को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, चार्ट मैंने ऐड करना है, रिकमेंडेशन चार्ट में जाके देखूंगी, रिकमेंड कर रहा है मुझे चार्ट, ये वाला चार्ट लगाना है, ये वाला यूज कर लो, वो कहता है ये वाला यूज कर लो, इस तरीके से यूज कर लो। ठीक है, तो मैं चार्ट टाइटल में इसमें जाके मैं एक चूज कर लूंगी। ठीक है, खुद से डालना चाह रही हूँ, खुद से चूज करना चाह रही हूँ, खुद से भी चूज कर सकती हूँ। ठीक है, इसको नई शीट पे डालना है, नई शीट पे भी ये चार्ट जो है वो आ सकता है। चार्ट को मूव करना है, मूव करना है मैंने नई शीट पे, तो ओके करूंगी, तो शीट वन पे नहीं, सॉरी, मूव करना है इसको मैंने शीट टू पे, तो ये शीट टू पे चला जाएगा। ये देखो, शीट वन से खत्म हो गया और ये किस पे आ गया, शीट टू पे। तो इस पे ये चार्ट के जरिए आप डाटा जो है इजीली एनालाइज कर सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा स्टैट वालों का कितना है, स्ट्राइकी वालों का, इन सब का जो है वर्कलोड कितना है, वो इजीली पता चल जाएगा। आप ये इजिली एक क्लिक से एनालाइज कर सकते हो किसका कितना वर्कलोड है और किसका सबसे ज्यादा वर्कलोड है। ठीक है, तो ये देखो, इंग्लिश का है सबसे ज्यादा, उसके अलावा है, साथ में ये की भी बताता है, की से मुराद ये होता है, ये बताता है इंटर में सबसे ज्यादा है, एडीपी में उससे कम है, बीएस में, एडीपी में ऑरेंज कलर को शो कर रहा है, इंटर में, और सब्जेक्ट वाइज देखना चाह रहे हो तो सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज भी इसके लेक्चर जो है वो देखे जा सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश के ये तीन चीजें हैं, तो इंग्लिश का वैसे देखा जाए, इंग्लिश का फिजिक्स वालों का, मैथ वालों का, इन लोगों का, इन जो है इंटर में वर्कलोड ज्यादा है, इनका बीएस में बहुत कम है। इंग्लिश वालों का बीएस में भी है, इंटर में भी है, और साथ में उसमें भी है। उसके अलावा मैं और किसी सब्जेक्ट का देना चाह रही हूँ, तो चार्ट के जरिए बेसिकली आप डाटा का एनालिसिस करते हो, डाटा को एनालाइज करते हो, देखते हो कि डाटा जो है वो किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस नहीं, क्या हुआ, एक मिनट में देखती हूँ। ठीक है, तो किसी खास सब्जेक्ट का देखना चाह रहे हो तो खास सब्जेक्ट का भी देख सकते हो। कैसे, मैं पहले कॉलम सिलेक्ट कर लूंगी, मैं कॉलम हाँ जी, इसको सिलेक्ट करती हूँ, प्लस मैं चाह रही हूँ कंप्यूटर का मैं देख लूँ। ठीक है, कंट्रोल दबाऊंगी और अगले कॉलम सेलेक्ट कर लूंगी। इसके अलावा मैं चाह रही हूँ देख लूं केमिस्ट्री का। ठीक है, और उसके साथ ही मैं चाह रही हूँ कि मैं देख लूं इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का। ठीक है, तो
इसको इंसर्ट में जाके यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से रिकमेंडेड चार्ट में जाके और अपनी मर्जी से भी चार्ट जो है वो बना सकती हूँ। ठीक है, तो रिकमेंडेड चार्ट में जाके, हाँ जी, ये वाला बार चार्ट जो है, ये इसको कॉलम वाइज देखना चाह रही हूँ, रो वाइज देखना चाह रही हूँ, लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट देखना चाह रही हूँ, पाई चार्ट देखना चाह रही हूँ, बार चार्ट देखना चाह रही हूँ, तो यहाँ से बार चार्ट जो है वो देख सकते। ठीक है, केमिस्ट्री के इतने हैं, कंप्यूटर के इतने हैं, और इंटर और एडीपी के जो है वो साथ में सिलेक्ट करने हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और साथ में इस तरीके से इसको जो है वो आप चार्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हो। ये देखो, चार्ट की फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है, क्विक लेआउट बनाना है, क्विक लेआउट बनाया जा सकता है, चार्ट के एलिमेंट कोई ऐड करने हैं, जैसे डाटा लेबल्स ऐड करने हैं। ठीक है, इस तरह से लेबल्स ऐड किए जा सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट का डाटा भी साथ में शो हो तो शो कराया जा सकता है। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतने को करना चाह रही हूँ, तो इंसर्ट में जाके, यानी मैं कुछ चंद सिलेक्टेड लाइंस को भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो चार्ट वगैरह की फंक्शनैलिटी से ये है, आपको डाटा देखना जो है वो आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके करोगे तो ये आपका चार्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। इसको मूव कराना चाह रहे हो दूसरी शीट पे, जैसे शीट 3 पे, तो शीट 3 पे इसको मूव करा सकते हो। ठीक है, इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, इसके कलर चेंज कर सकते हो, इस पे सिलेक्ट करोगे, जैसे ये कलर जो है आप कोई और करना चाह रहे हो, इसकी हाईलाइटिंग का कलर चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसका कलर चेंज किया जा सकता है, इसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है, डिजाइन चेंज किया जा सकता है, जैसे इसका कलर मैं शेप का करना चाह रही हूँ। अच्छा, शेप आउटलाइन है, शेप फिलिंग का कलर जो है मैं इसका चेंज करना चाह रही हूँ, मैं ये कर दिया। इसी तरह ऑरेंज का करना चाह रही हूँ, ऑरेंज का शेप फिलिंग जो है मैं ब्लू के जरिए करना चाह रही हूँ, वो कर देती हूँ। उसके अलावा ये जो ग्रे वाली है, इसकी फिलिंग जो है वो मैं ग्रीन से करना चाह रही हूँ, इसकी ग्रीन से फॉर्मेटिंग कर दूंगी। ठीक है, ग्रीन से नहीं बल्कि रेड से कर देती हूँ ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो। ठीक है, ये कलर जो है मैं किसी और से शेप से फिल कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है, इसका शेप का स्टाइल चेंज करना है, शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से शेप करना चाह रही हूँ, ये देखो इस तरीके से शेप होते हैं। ठीक है, तो हर तरह की इसमें लाइंस वगैरह ऐड करनी हो, लाइंस ऐड की जा सकती हैं, प्लस इसके फॉर एग्जांपल इसके कोई जो एलिमेंट है ऐड करना चाह रहे हो, चार्ट डिजाइन में जाके क्विक लेआउट में जाके इसका लेआउट बना सकते हो। ये देखो इस तरीके से बने बनाए लेआउट भी मौजूद हैं, इन लेआउट्स को यूज कर सकते हो, या चार्ट के कोई एलिमेंट्स जैसे लीजेंड्स वगैरह, राइट टॉप टेबल शो करना चाह रहे हो, डाटा के लेबल जो है इसके अंदर रखना चाह रहे हो, ये देखो इसके अंदर उसकी वैल्यूज भी आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ट्स को ऐड किया जा सकता है, उसको नई शीट पे भी रख सकते हो, इस तरीके से मूव भी करवा सकते हो। तो आप लोगों ने जितना भी वो रिजल्ट शीट बनाई हुई थी, उसको आपने शो कराना है किस पे, चार्ट पे। तो वो आप लोगों की असाइनमेंट, आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है, वो जो रिजल्ट शीट मुझे जमा कराई थी उसी के अंदर चार्ट्स को, अपनी फाइल के अंदर चार्ट्स को ऐड करके आप लोगों ने मुझे वापस भेजना है। प्लस आप लोगों ने असाइनमेंट में प्रोसीजर भी लिखना है कि ये किस किस ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपने ये चार्ट ऐड किया, वो लिखा हुआ आप लोगों के हाथ से मुझे नजर आना चाहिए। ठीक है, इसकी समझ आ गई चार्ट्स की। ठीक है, चार्ट्स और विजुअलाइजेशन, उसके अलावा मैक्रोज की ऑप्शन इसमें अवेलेबल होती है, यानी इसमें आप ऑटोमेट कर सकते हो, रेपिटेटिव टास्क हैं तो उनको डाल सकते हो। उसके अलावा डाटा वैलिडेशन, आप किसी को चाहते हो डाटा जो है एंटर करते हुए कुछ खास रूल्स के मुताबिक डाटा एंटर किया जाए, जैसे मैं कहती हूँ 20 से ज्यादा नंबर ना ऐड करे वो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के साथ वो जो होते हैं मिड के मार्क्स जो होते हैं हर सब्जेक्ट के 20 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसमें 20 से ज्यादा डाटा एंटर कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 21 एंटर कर देती हूँ, तो ये देखो 21 ऐड कर देगा, जबकि मैंने इन पे लगाना है, रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि 21 से ज्यादा जो है वो उसमें डाटा जो है 20 से ज्यादा डाटा जो है वो ऐड ना हो सके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी,
उसके लिए मैंने वैलिडेशन रूल्स होते हैं वो अप्लाई करूंगी। वैलिडेशन रूल अप्लाई करने का तरीका क्या होता है? एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। सेल को सिलेक्ट करना है आपने सबसे पहले। फॉर एग्जांपल मैं ये सारे सेल जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ये सारे सेल जो है क्या करूंगी, इसको पकड़ूंगी, शिफ्ट दबा के जितने सेल्स ऐड करने हैं उतने सेल्स ऐड कर लूंगी। ठीक है, सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। सेल्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन है डाटा टैब में जाना है। डाटा टैब कौन सी है? ये वाली है। यहाँ पे वैलिडेशन रूल के नाम से या वैलिडेशन के नाम से ऑप्शंस होगी। क्लिक ऑन डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन इसमें आपको नजर आ रहा होगा। एक मिनट में देखती हूँ। डेटा वैलिडेशन, एक मिनट। हाँ जी, ये डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन है। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने जैसे डेट, टाइम, टेक्स्ट की लेंथ या कस्टम कोई भी होल नंबर है, डेसिमल नंबर है, ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और डाटा जो है इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 20। ठीक है, और ओके करोगे तो फॉर एग्जांपल मैं इसमें 21 डालती हूँ। तो ये देखो, ये इसने क्या दिया है? एरर दिया है, कहा है कि डाटा वैलिडेशन के रूल के मुताबिक नहीं है। आपने यानी इसमें हम 21 नंबर ऐड नहीं कर सकते। जैसे ही 20 ऐड करेंगे तो ये 20 का डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा। तो ये देखो, ये बहुत अच्छा तरीका है डाटा को वैलिडेट करने का, कि हर बंदा अपनी मर्जी से डाटा ना एंटर करे, बल्कि एरर मैसेज को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। एरर मैसेज को कैसे कस्टमाइज करोगे? यहाँ पे जाते हो, जब डाटा वैलिडेशन में जाते हो तो यहाँ पे ऑप्शन होती है इनपुट मैसेज की। यूर डाटा टाइटल होना चाहिए इंक्रीज लिमिट। ठीक है, और इनपुट मैसेज आना चाहिए यू एंटर्ड, यू शुड एंटर डाटा बिटवीन 0 to 20। ठीक है, तो उससे उसको मैसेज जो है ये देखो, इस तरीके से इसकी इंक्रीज लिमिट की मैसेज यानी मैसेज जो है वो इस तरीके से इसको शो भी कराया जा सकता है। डेटा वैलिडेशन में एरर अलर्ट आए तो एरर पे किस तरह का आना चाहिए, एरर मैसेज जो किस तरह का आना चाहिए, वार्निंग किस तरह की आनी चाहिए, वो भी कर सकते हो। इस पे मैं क्लियर कर देती हूँ। मैं कहती हूँ एरर जब आए तो उस पे आना चाहिए इंक्रीज लिमिट, लिमिट, और उस पे एरर मैसेज आना चाहिए एंटर डाटा बिटवीन 0 to 20। ओके करूंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें मैं एंटर करती हूँ 21। इसमें क्योंकि मैंने अभी फिलहाल रूल अप्लाई नहीं किया था, इसमें 21 करती हूँ। अल्लाह, ये क्यों? हाँ जी, दोबारा जाती हूँ डाटा में। डाटा में जाके ये ऑप्शन है वैलिड डाटा वैलिडेशन की। ठीक है, सेटिंग में यहाँ पे एनी वैल्यू नहीं देना, बल्कि देना है एनी वैल्यू, और क्लियर ऑल कर देती हूँ पहले तो। क्लियर ऑल करके
पहले तो सारे को सिलेक्ट करो और क्लियर ऑल कर दो। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट वैलिडेशन रूल जो है वो अप्लाई कर, क्लियर ऑल करूंगी, ओके करूंगी, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब नया मैंने रूल बनाना है, एनी वैल्यू होल नंबर होने चाहिए, बिटवीन होना चाहिए, बिटवीन बिटवीन होना चाहिए, मिनिमम 0 हो, मैक्सिमम जो है वो 20 होना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो माइनस में दे दे मार्क्स। और एरर अलर्ट क्या होना चाहिए, स्टॉप, और लिमिट, और यहाँ पे आए डेटा शुड बी 0 to 20। ठीक है, ओके करो, 21 एंटर करती हूँ। ये देखो लिमिट आ गया, 0 to 20 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, मैं 20 कर देती हूँ, ठीक है वो सही हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देती हूँ -1, तो ये भी उस पे वही एरर देगा कि माइनस में वैल्यू नहीं हो सकती, बल्कि इस तरीके से डाटा है वो आप पूरी शीट को वैलिडेट भी कर सकते हो। तो ये वैलिडेशन की ऑप्शन है, डाटा वैलिडेशन कर सकते हो, इसका टेम्पलेट बनाया जा सकता है, कस्टमाइजेशन की जा सकती है। इसको यूज इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, बिजनेस एनालिसिस में यूज होता है, अकाउंटिंग और फाइनेंस में बजट वगैरह बनाने के लिए, एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने के लिए, एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए, पेरोल को मैनेज करने के लिए, टास्क को स्केजुलिंग के लिए, प्रोग्रेस चेक करने के लिए, डाटा एंट्री और मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एजुकेशन के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, साइंटिफिक और रिसर्च वगैरह में भी इसका इस्तेमाल है। इस एक सफे को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर लो। ठीक है, तो आप लोगों ने आज देखा कि चार्ट कैसे ऐड किए जाते हैं। ठीक है, इसमें मैंने जैसे चार्ट ऐड किया, इसको सेव कर लेती हूँ, और इसमें भी मैंने चार्ट ऐड किया है, आप चार्ट ऐड कर सकते हो। उसके अलावा इसमें डाटा वैलिडेट कर सकते हो, इसके अलावा डाटा सॉर्ट कर सकते हो, डाटा जो है वो एंटर किया जा सकता है। कल इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि फॉर एग्जांपल हमने ग्रेड मालूम करने हो, जैसे किसी वो ग्रेड की रेंज चेंज होती है ना, कि 10%, सॉरी 40% से जिसके कम है नंबर, या 50% से जिसके कम है, वो क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, उससे ज्यादा है, इससे ज्यादा रेंज बढ़ाते जाओगे तो बी ग्रेड होगा, सी ग्रेड होगा, बी ग्रेड होगा, ए ग्रेड होगा, ए प्लस होगा। तो उस तरह की आपने मालूम करनी हो, बजाय इसके आप एक एक करके खुद रेंज देखो। आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट जो है एक फार्मूला अप्लाई करोगे, उससे ऑटोमेटिकली वो ग्रेड जो है वो कैलकुलेट कर लेगा। तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने क्या देखा, एक तो हमने इसका दोबारा से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, दूसरा हमने ये देखा कि इसके फीचर कौन कौन से हैं, तीसरा हमने देखा कि इसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, एप्लीकेशन जो है यानी अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज है बहुत ज्यादा। और फिर हमने इसमें देखा है कि चार्ट्स वगैरह कैसे ऐड किए जाते हैं इसमें, और इसमें चार्ट्स कैसे ऐड किए जाते हैं, चार्ट्स को टाइप कैसे किया जाता है, चार्ट्स की फॉर्मेटिंग कैसी की जाती है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने देखी। ठीक है, और फर्दर कोई क्वेश्चन पूछना हो आप लोग पूछ लो, वरना उसके बाद मैं जो है ऑफ करती हूँ, और आप लोगों का जो अटेंडेंस है वो लगा चैट में आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस भेज दी है। ये चैट में आप लोग अपनी अटेंडेंस भेजो, अभी चैट की ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक करके अपना रोल नंबर, नेम, स्पेशलाइजेशन भेजो। मैंने उसका स्क्रीनशॉट बनाना है, और फिर मैंने उसको बाद में उसी को देख के अटेंडेंस लगवानी है। हरी अब जल्दी से भेजो, टाइम नहीं है, 2-3 मिनट रहते हैं, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी। जल्दी से चैट में मैसेज भेजो।
कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? जल्दी से बताओ, मैं अभी बंद करने लगी हूँ।